Good morning, students. Today we'll do the practice of multiple choice and descriptive type questions. Today in this, because the first term you will have multiple choice, so we'll do the multiple choice of the rise of nationalism in Europe. Okay, is it clear? First question is, choose the correct nationality of artist Frederick Chardin, who visualized his paintings a society made of democratic and social republic. इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो फेडरिक सरयू थे उनकी नेशनैलिटी कौन सी थी. इट मीन्स विच टू विच कंट्री ही बिलोंग्स. ठीक है. ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्विस, ऑप्शन सी है फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है अमेरिकन. एंड द आंसर इज फ्रेंच. आंसर इज स्विस. He belongs to the Switzerland and his nationality is Swiss. Is it clear? Question number 1 is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Now we'll come to अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं. You can write like this. Name the nationality of Frederick Chardin. आंसर क्या होगा? Swiss. Name the nationality of artist Frederick Chardin. Frederick Chardin के राष्ट्रीयता बताइए. तो आंसर क्या होगा? What will the answer, Ashriya? Swiss. आंसर विल बी द स्विस. ठीक है. देन कम टू, लिख लिए सबने बच्चों? ओके. What is the meaning of nationalism? Nationalism which emerged as a force in the 19th century means. Nationalism का मतलब क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन है. Strong devotion for one's own country and its history and culture. Strong devotion for one's own country without appreciation of other nation. Strong long for own country and hearted for others. Equally strong devotion for all countries of the world. ऑप्शन इसका ए है. राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर. अपने देश के प्रति असीम कृपा होना, उसके इतिहास और संस्कृति के प्रति असीम कृपा होना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो व्हाट डू मीन, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि भाई नेशनलिज्म का क्या मीनिंग होता है, तो आप ये वाले आंसर को लिख सकते हो, ग्रीन आंसर को. आप ऑप्शन उतार सकते हैं. व्हाट इज द आंसर? कैन एनी यू टेल मी? गरिमा, रीड आउट बेटा. व्हाट इज द आंसर? द ग्रीन वन. गरिमा. Strong devotion. हाँ. यस. Ma'am. Strong devotion for one own country and its history and culture. यस. देश के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठावान होना, उसके इतिहास के प्रति निष्ठावान होना, उसकी संस्कृति के प्रति निष्ठावान को ही हम नेशनलिज्म बोलते हैं. इज इट क्लियर? सब बच्चों क्लियर हो गया? ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द टर्म विद स्टेटमेंट गिवन बिलो. तो यहाँ पे हम एक यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज यूटोपियन सोसाइटी? यूटोपियन सोसाइटी क्या थी, इसके बारे में है. तो पहला है अ सोसाइटी अंडर बेनेवलेंट मोनार्की. ये गलत है. अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट. ये सही है. ऐसा समाज जो हमेशा के लिए उदित रहना चाहता है, अपने अस्तित्व में रहना चाहता है, उसको यूटोपियन सोसाइटी बोला गया है. ठीक है. ए पहले तो इसका आंसर है सेकंड. देन थर्ड इज ऑल्सो द करेक्ट वन. द थर्ड क्या है? अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चूजन फ्यू वाइज मैन. तो कुछ लोगों के द्वारा बुद्धिमान लोगों के द्वारा बनाया गया जो समाज है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपियन सोसाइटी. इज इट क्लियर? तो ऑप्शन क्या आएंगे? ऑप्शन बी आएगा. ऑप्शन बी में सेकंड एंड थर्ड. तो कौन सा करेक्ट है? सेकंड एंड करेक्ट. ठीक है. तो हाउ यू विल डू द आंसर? आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे यूटोपियन सोसाइटी, व्हाट इज यूटोपियन सोसाइटी. देन उसमें आप बताएंगे अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट. ऐसा समाज जो हमेशा अपने अस्तित्व में रहना चाहता है. सेकंड है अ सोसाइटी अंडर कंट्रोल ऑफ चूजन वाइज मैन. ऐसा समाज जो कि कुछ ही बुद्धिजीवियों या बुद्धिमान व्यक्तियों के नियंत्रण में रहता है, उसको हम यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं. तो यू शुड नो द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर नंबर थर्ड.
आंसर 3 कम ठीक है बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। नाउ पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म पेल्बिसाइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, पेल्बिसाइड का मतलब होता है चुनाव। ठीक है, पेल्बिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय ऑल द सिटीजन ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो पेल्बिसाइड क्या होती है, इसमें अलग अलग चीज़ भी है कि पेल्बिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली फीमेल मेंबर्स ऑफ रीजन एंड आस्क्ड टू रिजेक्ट। मतलब कि इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को चुनाव देने का, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव देने का अधिकार होता है एंड आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। और उनसे यह भी पूछा सकता है कि वो प्रस्ताव को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। तो आंसर एक तो फीमेल वाला दिया वो गलत है, फिर फीमेल मेंबर्स तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, ऑल द सिटीजन आएगा। तो आपको करेक्ट आंसर करना है प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। तो जिसमें कि जो देश के नागरिक हैं वो वोट देते हैं, सभी नागरिक, और उनसे पूछा जाता है कि उनके प्रस्ताव उनको स्वीकार है कि नहीं है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन याला समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही किसी की मेरे पास। अंशिका देवरारी, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट एक्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ नेसेसिटी। तो जो अर्नेस्ट रेनन थे वो इस बात पे विश्वास करते थे कि जो राष्ट्र है उसका होना जरूरी है, मतलब कि राष्ट्र का अस्तित्व होना जरूरी है। ये किसने कहा है? अर्नेस्ट रेने ने। क्यों कहा है, इसका आंसर देना है हमको। ऑप्शन ए है इट एंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स, क्योंकि ये सारे राष्ट्र के लोगों, इनहेबिटेंट्स मतलब नेटिव पीपल ऑफ दैट प्लेस। तो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इट एंश्योर लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट्स सिटीजन। यानी कि अगर उनका ये मानना था कि अगर राष्ट्र का अस्तित्व होगा तो सभी लोगों को स्वतंत्रता का, लिबर्टी का, सभी लोगों के पास क्या होगी? लिबर्टी होगी यानी कि स्वतंत्रता होगी। तो इट एंश्योर द लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन। तो देश में रहे सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होगी अगर क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन होगा, अगर राष्ट्र का अस्तित्व होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।